नमस्कार, मैं काजल गुप्ता धुरी हूँ। मैं एनजीओ की वॉलंटियर। मैं यहाँ पर 5 साल से वर्क कर रही हूँ धुरी में वॉलंटियर वर्क। और धुरी हूँ में एनजीओ फंक्शन में 7 साल से एक फंक्शन होता है जिसका नाम है धुरी हूँ में, जिसमें बहुत सारी गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत सारे बच्चे जीतते भी हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं, मंथ में, वीक में, इस तरीके के। लेकिन धुरी में एनजीओ का फंक्शन एक ऐसा है जो कि ईयर में वन टाइम होता है, राइट। और उसमें एक ही बच्चा धुरी में बनता है और एक मिस प्रिटी बनता है। और इस फंक्शन को मैं भी 4 साल से ज्वाइन कर रही हूँ और मैं 4 साल से बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मैं नहीं जीत पाई किसी कारण। मुझ में नहीं हो पाया उस टाइम तक, बट मैंने 4 साल से बहुत मेहनत की है। और इससे पहले पिछले साल ही मैं मिस धुरी बन चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की मैं मिस धुरी बनी। बबीता मैम ने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा जो मैं मिस धुरी बनी और इससे मेरी फैमिली बहुत खुश हुई। और इस जीत का मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है, क्योंकि मैंने 3 साल जो मेहनत की है ना, वो मुझे पता है। और जैसे कि दीक्षा ने बताया मुझसे पहले अभी कि उसने भी 3 साल से बहुत मेहनत करी है और वो अभी तक नहीं बनी है, लेकिन मुझे खुशी है, मैं सपोर्ट करती हूँ उस चीज़ के लिए कि उसके अंदर अभी वो हिम्मत है कि वो दोबारा और मेहनत करेगी और वो जीतेगी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस हमारे हर बच्चे के अंदर होना चाहिए, मेरा मानना है। और ये हमारे बहुत बच्चों में है भी, और जिनमें नहीं है ये उनके अंदर जाग रहा है कॉन्फिडेंस, और ऐसा होना भी चाहिए। दीक्षा, बिल्डिंग ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर धुरी हुई बनेंगे। कभी अपना हौसला मत हारना, ऐसी हौसला बनाए रखना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो जीतोगे ना। अगर अपनी मंजिल ही छोड़ दोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे आप लोग, क्योंकि धुरी हूँ मैं। हेलो, मेरा नाम क्रिस्टी है और मैं इस बार की रैम्प रह चुकी हूँ मजदूरी में। तो एग्जैक्टली ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ और मेरे को था कि मुझे मिस धुरी या मिस प्रिटी इनमें से कुछ बनना है। पर इस बार मैं टॉप 3 में आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट टाइम मैं अगली बार और ट्राई करूँगी और अपना बेस्ट दूँगी पूरा। और पर कल भी जो भी आपने बेस्ट रैंप वॉक आपने किया, जीती, तो क्या घर पे गए आपको कैसा सबने क्या स्वागत किया उसका भी? एक पॉइंट पे मुझे बुरा लगा था कि मैं मिस धुरी या मिस प्रिटी में से कुछ नहीं बन पाई, बट मुझे खुशी थी कि मैं टॉप 3 में तो आ पाई। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पहले मैं या फिर सेकंड या फिर राउंड में ही निकल जाती थी, लेकिन इस बार मैं टॉप 3 में आई। मेरे पेरेंट्स और फैमिली वाले भी बहुत खुश थे, तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर एंड मैम, मेरे को ये हटाया। तो आप बिल्कुल कोशिश करती रहना और हमें पूरा यकीन है आप में वो सब कुछ है जो धुरी के लिए होना चाहिए। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैंने इस साल मिस धुरी का टाइटल जीता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं 3 साल से ट्राई कर रही हूँ बनने का, लेकिन नहीं बन पा रही थी। मैं आती थी तो हमेशा बहुत प्रैक्टिस करती थी यहाँ पर मैं कल आई, हमने ग्रुप डांस करा, उसके बाद फिर तैयार होके फटाफट यहाँ पर आए और रैम्प वॉक करा। जब भी मैम निकालती थी इतना नर्वसनेस होती थी, घबराहट होती थी कि अगले हम ना हो या हम ना निकल जाएं। उसके बाद फिर लास्ट हम टॉप 3 बचे थे, एंड देन उस पर टॉप 2 और मेरे को बना दिया गया। और मैं जब घर गई, सब लोग इतने खुश हुए, मेरी बधाइयाँ लेने लग गए इतना कि हमारी बच्ची जीत कर आई है और ये वो। तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। आप मिस धुरी रही हैं इस साल की, और आप मिस प्रीति भी रह चुकी हैं। तो पिछले साल में मैंने मिस प्रीति भी जीता था। पिछली बार कोई प्लान नहीं था मिस प्रीति कॉन्टेस्ट का, सिर्फ मिस धुरी हो रहा था, तो मैंने उसमें भी पार्ट लिया था। अब धीरे धीरे करके मैं निकालती गई। अब टॉप 3 बचे थे उस टाइम पर भी, उसमें भी मैं थी। और फिर मिस धुरी को निकाल दिया गया, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैं 1 नंबर से हमेशा रह जाती हूँ ये वो। एंड देन मैम ने बोला आपके सबके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ में कोने में खड़ी थी, मैम ने मेरा हाथ पकड़ा और बता दिया कि मिस प्रीति तुम बनी हो। तब भी मेरे को बहुत खुशी हुई थी। मैं घर गई, बहुत सारा सामान लेके, सब मेरे घर पर बहुत खुश हुए थे। तो इस बार की मिस धुरी के लिए बहुत बधाई। हेलो सभी को। एंड आप सभी को पता है कि कल हमारा मिस धुरी का फंक्शन हुआ था, जो कि हर साल होता है धुरी हूँ मैं एनजीओ में। और ये फंक्शन बड़े ही धूमधाम से होता है, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं
जिसमें कि मैंने सोलो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मैंने इसमें जी जान लगा के अपनी पूरी प्रैक्टिस करी थी। और मैं हालांकि हर साल मैं इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, बट हर साल ये होता है ना कि हर साल एक बंदा उस चीज़ को नहीं जीत पाता है। इसीलिए मैंने मैंने इस साल ये प्राइज़ जीता और बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी। और मेरे को बबीता मैम ने मोटिवेट किया, मुझे अनिल सर ने मोटिवेट किया, मुझे पूरे धुरियों में एनजीओ ने मोटिवेट किया, इसलिए मैं ये प्राइज़ जीत पाई। और मुझे जैसे मैं घर गई तो मतलब सब लोग बैठे थे वहाँ पर, मेरे दादा दादी, मेरे घर के सारे सदस्य बैठे थे। एंड फिर मैंने उन सबसे मैंने सबको बताया कि मैं सोलो डांस कंपटीशन जीत कर आई हूँ। एंड मुझे आप सबको पता है कि मैं हर साल इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ और मुझे बहुत सालों के बाद ये गिफ्ट मिला है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वो सब देख के बहुत खुश हुए और सबने बोला कि वो जो मैम ने मुझे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दी थी, जिसमें कि हॉर्स बने हुए थे, घोड़ों की पेंटिंग थी, 7 हॉर्सेस की। वो बहुत ही लकी पेंटिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसे प्राइजेस जीत पाती हूँ और जब जीतती हूँ तो पूरी जी जान अपनी मेहनत से जीतती हूँ उन प्राइजेस को। और फिर मैंने ये पेंटिंग अपने पूरे रूम में लगाई और सब बहुत खुश हुए। मेरी मम्मी ने बोला बेटा यू डिड इट, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ सनू। और जो कल धूरी किटी का प्रोग्राम हुआ था वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उसमें मैंने बहुत इंजॉय करा और बाकी सब ने भी बहुत इंजॉय करा। और इस धूरी किटी के प्रोग्राम में मैंने मिस प्रीति का अवार्ड जीता है। और जब मैं घर गई तो मम्मी पापा बहुत खुश थे और बोल रहे थे कि हमारी लड़की जीत गया, और उन्होंने मेरी जीतने की खुशी में घर पे पार्टी भी करी थी। और मम्मी ने ये भी बोला कि हमारी लड़की हमारे बेटों से कम नहीं है। और मम्मी ने ये भी बोला कि जो हमारे लड़के नहीं कर पाते वो हमारी लड़की ने करके दिखा दिया। तो मम्मी बोल रही थी कि बेटी हमारी किसी से कम नहीं है। तनु, एक प्रश्न है, धूरी का जो ये कार्यक्रम हुआ कल हम बहुत चिल्लाए थे तो हमारी आवाज़ बैठी हुई है, तो ये केवल एंजॉयमेंट था या आपको किसी और उद्देश्य के लिए भी प्रेरित कर रहा है? मैम, ये केवल एंजॉय के लिए तो नहीं था, लेकिन ये दूसरों को प्रोत्साहन भी देता है कि ये हमारे कॉन्फिडेंट के लिए, मतलब सब में कॉन्फिडेंट होना चाहिए इसको जीतने के लिए। और मैंने 4 साल से इसमें पार्टिसिपेट जीतने की कोशिश करी है, पर मैं इस बार बन चुकी हूँ मिस प्रीति। तो ये आपने 4 साल वेट किया और आज आपने इस खिताब को जीता। यस मैम। तो सच में आप बहुत खुश हूँ मैं। मैं पूनम जी, कल मैंने देखा आपको बिल्कुल नए रूप में, आप गाउन पहने हुए और हर लड़की को आप मारती हुई थी। आप विवाहित हैं और कल आप इस प्यारे से रूप में जब मैंने देखा, बिल्कुल मॉडर्न लुक में, तो जब आप आ रहे थे उस गाउन को पहनकर रास्ते में, क्या परिवार वालों ने आपको रोका? यहाँ पर आने में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई? नहीं मैम, क्योंकि मैंने हमेशा आपको साड़ी में देखा। और कुछ बताइए। हाँ मैम, मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ पाई और मुझे बहुत खुशी मिली। मैं कहीं कभी जा नहीं पाती थी, मैं बहुत घबराती थी, लेकिन यहाँ आके बहुत हिम्मत मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। कल मैंने देखा आपने रैप वॉक की, बहुत लाजवाब थी, तो उसमें आपकी मदद किसने की? सिखा देंगे। माय हस्बैंड। तो आप धूरी में आई हैं तो आपको यहाँ पर कुछ हिम्मत बनी और आप आगे भी कुछ अच्छा और करने की चाह रखेंगी? हाँ मैम, मेरी बहुत हिम्मत बनी। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ, नहीं तो एक टेंशन सी रहती थी और कमरे में बैठ के कुछ ना कुछ दिमाग में अजीब से ख्यालात आते रहते थे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैम कि मैं इस दूरी में आ पाई, मुझे बहुत खुशी है। और आज से भी ज़्यादा हमें खुशी है क्योंकि हम देख रहे हैं इस बदलाव को जो आप में है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम दीक्षा है
और जैसे कि यहाँ पे कल एक एनुअल डे का फंक्शन हुआ था, मतलब हर साल होता है और उसमें काफ़ी सारे मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं और अच्छे अच्छे प्राइजेस भी होते हैं। तो मैंने मतलब मिस धुरी में भी पार्टिसिपेट किया था। मैं 4th फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। और अच्छा, एक बात पूछूं दीक्षा? हाँ जी मैम। दीक्षा, एक बात बताएं, आप पिछले 3 सालों से रेगुलर यस मैम। इस धुरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ जी मैम। आप बता रहे हैं कि आप 4th फाइनलिस्ट रही, कोई निराशा रही क्या आपको? नो मैम, मतलब पहले मैं मतलब 3rd 4th राउंड में निकल जाती थी, बट मैम इस बार मैं 4th फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। तो मतलब मेरे को लगा कि मैंने पहले से भी और बेटर किया और नेक्स्ट टाइम में मैं अपना बेस्ट दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ही बेस्ट। तो आप मानते हैं हाँ जी। कि धुरी बनने के लिए एक जज्बा चाहिए। हाँ जी मैम। और आप वो पूरा कायम करते रहेंगे। बहुत अच्छा। कुछ और कहना चाहेंगे? नो मैम, बस इतना ही। थैंक यू। नाम सुना था कि बबीता मैम ने एनजीओ चलाया है। मैम ऐसे ऐसे लड़कियों के लिए कोर्स वगैरह करती हैं। मुझे बहुत खुशी होती थी मैम से मिलकर। मैम बेबी डॉल जैसी लगती थी, क्यूट सी, पार्क में बैठती थी। मैम सब कुछ बैठ। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी मैम जैसा क्यूट सा बनना है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा अगर नई सी ड्रेस पहन के आ जाए तो कुछ अलग ही लगता है। पार्क में बैठा हुआ दूर से परी मिल जाती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैम को देखा था मुझे खुशी इतनी हो रही थी। मेरी सिस्टर बताती थी मैम के बारे में, बहुत अच्छा लगता था सुनकर। फिर मैम ने जब जैसे कोर्स निकाले थे, ATTC का कोर्स हमने सिलाई का करवाया था, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी। तो वहाँ पे जब मैं गई थी ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वहाँ मशीन पहली बार छुआ था उस मशीन को। मुझे इतनी खुशी हुई थी ना। मैम ने कहा कि मुझे ये कोर्स मतलब मैंने लड़कियों के लिए चलाया है। मैं उस वक्त नहीं कर सकती थी वो कोर्स, लेकिन मेरी दिली तमन्ना था कि अगर मैम दोबारा अगर मुझे चांस दें तो मैं एक बार वो करना चाहती कोर्स। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही कि जब सर से मिली, मैं मैम से, दोनों जनों से मिली, तो मैंने एक अलग ही देखा सर का बिहेवियर। सर जो एटीट्यूड, जो गुस्सा बच्चों पे दिखाते थे ना, मुझे कभी बुरा लगता था कि सर ऐसा क्यों कर देते हैं बच्चों को, इसको नहीं इसको निकालना है, इसको नहीं इसको रखना है। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत सही थी, नहीं, लेकिन धीरे धीरे एनजीओ में आते आते ना मैंने सर की डांट भी सही, गुस्सा भी सहा। यहाँ तक कि मेरी जितनी सीनियर्स वॉलंटियर्स भी रह चुकी हैं यहाँ पे, मैंने सबसे झगड़ा मतलब थोड़ा बहुत चलती रही। और यहाँ तक कल के बाद देख लो अब नगीना मैम, जिनसे हमेशा ही मेरी थोड़ी बहुत खटपट ना हो ही जाती है मतलब। लेकिन कहते हैं कि सीनियर तो सीनियर ही होते हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है उनकी। कल भी उन्होंने मुझे कई बार बैठने के लिए कहा। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बैठ सकती थी। आप हम उसको शॉर्ट में करते हैं। लेकिन मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है चीज़ कह के कि अगर आज कुछ बन सकी हूँ ना, तो वो सिर्फ मैम की वजह से और सर की वजह से है। जो भी हूँ मैं आज इस लायक हूँ, मैम और सर की वजह से। चौहान, पर मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ की ड्रीम गर्ल, वो भी खासकर बबीता अग्रवाल मैम के सपनों में आऊँगी। मुझे खुशी इस बात की, मुझे इतनी खुशी हो रही है बताते हुए। मैंने जब फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से जुड़ी थी, मैं अपनी सिस्टर के थ्रू जुड़ी थी। आई नो, जब बहुत छोटी सी थी, ये मान लो कि क्रिस्टी टाइप, जब क्रिस्टी की उम्र की थी, जब मैं इस एनजीओ से जुड़ी थी, मैं नहीं जानती थी इस चीज़ के बारे में।